दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री के मोस्ट पॉपुलर और लंबे समय से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्तों की सच्चाई, भरोसे की परीक्षा और प्यार का असली मतलब सबके सामने आने वाला है। आज के लेटेस्ट ट्रैक में एक साथ कई बड़े ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। कहीं प्यार को दूसरा मौका देने की बात हो रही है, कहीं ईगो रिश्तों को तोड़ रहा है, तो कहीं एक रहस्यमय स्टॉकर की एंट्री ने पूरी कहानी को सस्पेंस से भर दिया है। अब कहानी की शुरुआत होती है काजल और दादीसा की बातचीत से। घर का माहौल पहले से ही काफी तनाव भरा होता है। हर कोई अपने अपने रिश्तों को लेकर परेशान है। तभी काजल सीधे दादीसा के सामने आती है। उसके चेहरे पर गुस्सा भी है और दर्द भी। वह साफ शब्दों में दादीसा से कहती है कि अगर आपने पहले अरमान और अभीरा के रिश्ते को बचाने के लिए इतनी मेहनत की थी, अगर आपने हर मुश्किल के बावजूद उन्हें एक करने की कोशिश की थी, तो अब आपको वही कोशिश तान्या और कृष के लिए भी करनी होगी। काजल की यह बात सुनकर दादीसा थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर वह क्या जवाब दे, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें भी महसूस होता है कि काजल गलत नहीं कह रही। लेकिन दादीसा यह भी जानती हैं कि अरमान और कृष में जमीन आसमान का फर्क है। काजल लगातार बोलती रहती है। वह कहती है कि रिश्ते तभी बचते हैं जब परिवार साथ देता है। अगर हर बार सिर्फ गलतियों को देखा जाएगा और किसी को सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा तो फिर कोई रिश्ता कभी टिक ही नहीं पाएगा। काजल की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि वह नहीं चाहती कि एक और रिश्ता टूट जाए। दादीसा गहरी सांस लेते हुए काजल को समझाती है। वह कहती हैं कि अरमान ने अपने रिश्ते के लिए अपना ईगो छोड़ा था। उसने खुद आगे बढ़कर अभीरा से बात की थी। उसने अपनी गलतियों को माना था। लेकिन कृष अभी भी अपने गुस्से और अहंकार में डूबा हुआ है। वह तान्या से ठीक से बात तक नहीं करना चाहता। ऐसे में कोई रिश्ता कैसे आगे बढ़ सकता है? दादीसा की बात सुनकर काजल कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, लेकिन उसके दिल में अब भी उम्मीद बाकी होती है। उसे लगता है कि अगर परिवार चाहे तो कृष को बदला जा सकता है। दूसरी तरफ कहानी में अभीरा की एंट्री होती है। अभीरा हमेशा से रिश्तों को जोड़ने वाली लड़की रही है। वह नहीं चाहती कि तान्या और कृष का रिश्ता खत्म हो, इसलिए वह तान्या से मिलने जाती है। तान्या अकेली बैठी होती है। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई देती है। वह अंदर ही अंदर टूट चुकी होती है। तभी अभीरा उसके पास बैठती है और प्यार से समझाती है कि शायद उसे कृष को एक आखिरी मौका देना चाहिए। अभीरा कहती है कि इंसान बदल सकता है। कभी कभी गुस्से में लोग ऐसी बातें कर देते हैं जिनका उन्हें बाद में पछतावा होता है। क्या पता कृष भी अपनी गलती समझ जाए। लेकिन तान्या अब पूरी तरह टूट चुकी होती है। वह गुस्से में अभीरा पर भड़क जाती है। वह कहती है कि आखिर वह कितनी बार कृष को मौका दे। हर बार वही दर्द, वही लड़ाई और वही अपमान। तान्या कहती है कि कृष कभी नहीं बदलेगा क्योंकि उसे सिर्फ खुद की परवाह है। तान्या की आंखों में दर्द साफ नजर आता है। वह बताती है कि उसने इस रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन हर बार उसे सिर्फ तकलीफ मिली। अब उसके अंदर दोबारा भरोसा करने की हिम्मत नहीं बची। अभीरा तान्या की बातें सुनकर इमोशन हो जाती है, क्योंकि वह समझ सकती है कि रिश्ते में बार बार टूटना कितना दर्द देता है। लेकिन फिर भी वह चाहती है कि तान्या जल्दबाजी में कोई फैसला न ले। इधर दूसरी तरफ कृष भी अकेला बैठा होता है। बाहर से वह गुस्से में दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी परेशान है। उसे तान्या की बातें याद आ रही होती हैं। हालांकि उसका ईगो उसे यह मानने नहीं देता कि गलती उसकी भी हो सकती है। यहीं से कहानी एक नए इमोशनल मोड़ की तरफ बढ़ती है। अब कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस शुरू होता है मायरा और उसके रहस्यमय स्टॉकर से जुड़ा हुआ। मायरा पिछले कई दिनों से किसी अनजान इंसान से चैट कर रही थी। उसे लग रहा था कि वह रोहन है, क्योंकि जिस तरह से वह इंसान बातें करता था, उससे मायरा को यही विश्वास हो गया था कि रोहन ही उससे बात कर रहा है। धीरे धीरे मायरा उस इंसान पर भरोसा करने लगी थी। वह अपनी बातें, अपने डर और अपनी फीलिंग्स सब शेयर करने लगी थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। एक दिन अचानक मायरा रेस्टोरेंट में रोहन को उसके दोस्त से बात करते हुए सुन लेती है। रोहन हंसते हुए कहता है कि उसका फोन तो एक हफ्ते पहले ही टूट गया था और उसके पास फोन ही नहीं है। यह बात सुनते ही मायरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगते हैं। अगर रोहन के पास फोन नहीं था, तो फिर उससे चैट कौन कर रहा था? कौन उसकी हर बात जानता है? कौन हर समय उस पर नजर रख रहा है? मायरा बुरी तरह डर जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि कोई अनजान इंसान लगातार उसका पीछा कर रहा है। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते समय मायरा का लकी चार्म नीचे गिर जाता है। वह काफी परेशान होती है क्योंकि वह लकी चार्म उसके लिए बहुत खास होता है। लेकिन तभी अचानक उसे वही लकी चार्म वापस मिल जाता है, एक गिफ्ट बॉक्स में। मायरा हैरान रह जाती है।
गिफ्ट के साथ कोई नाम नहीं होता। तभी उसे एहसास होता है कि यह उसी स्टॉकर ने भेजा है। अब मायरा का डर और बढ़ जाता है, क्योंकि इसका मतलब साफ है, वह इंसान सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी उसके आसपास मौजूद है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वह स्टॉकर है कौन? क्या वह कोई ऐसा इंसान है जिसे मायरा जानती है? क्या वह कोई पुराना दुश्मन है? या फिर कोई ऐसा शख्स जो मायरा से जुनूनी प्यार करता है? कहानी यहीं से और ज्यादा रहस्यमयी हो जाती है। इधर घर में भी रिश्तों का तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दादी सा सोच में पड़ जाती हैं कि आखिर परिवार को टूटने से कैसे बचाया जाए। उन्हें डर है कि अगर समय रहते सब ठीक नहीं हुआ तो एक के बाद एक रिश्ते बिखर जाएंगे। काजल अब भी हार मानने को तैयार नहीं है। वह तय करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह तान्या और कृष को दोबारा करीब लाने की कोशिश जरूर करेगी। वहीं अभीरा भी अपने तरीके से दोनों को समझाने की कोशिश करती रहती है। उसे लगता है कि कहीं न कहीं कृष के दिल में अब भी तान्या के लिए प्यार बाकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्यार ईगो से जीत पाएगा? क्या कृष अपना गुस्सा और अहंकार छोड़ पाएगा? क्या तान्या दोबारा उस पर भरोसा कर पाएगी? और सबसे बड़ा सस्पेंस, आखिर मायरा का स्टॉकर कौन है? कुछ फैंस का मानना है कि यह कोई नया किरदार हो सकता है जिसकी एंट्री कहानी में बड़ा तूफान लाएगी। वहीं कुछ लोगों को लगता है कि यह कोई ऐसा इंसान है जो पहले से कहानी में मौजूद है लेकिन अब तक उसका असली चेहरा सामने नहीं आया। सोशल मीडिया पर भी इस ट्रैक को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है। फैंस लगातार अपने अपने थ्योरी शेयर कर रहे हैं। किसी को लगता है कि स्टॉकर मायरा को नुकसान पहुंचाएगा, तो कोई कह रहा है कि शायद उसका इरादा गलत नहीं बल्कि जुनूनी प्यार हो सकता है। लेकिन टीवी सीरियल्स में जुनून अक्सर खतरनाक मोड़ ले लेता है। इसलिए आने वाले एपिसोड्स में मायरा की जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या दादी सा काजल की बात मानेंगी? क्या तान्या और कृष का रिश्ता बच पाएगा? क्या अभीरा फिर से एक टूटा रिश्ता जोड़ने में कामयाब होगी? और आखिर कब सामने आएगा उस रहस्यमय स्टॉकर का असली चेहरा? दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में इमोशन, ड्रामा, सस्पेंस और बड़ी ट्विस्ट का जबरदस्त तड़का देखने को मिलने वाला है। इसलिए अगर आप भी ये रिश्ता क्या कहलाता है के फैन हैं, तो आने वाले एपिसोड बिल्कुल मिस मत कीजिए।